बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलाइकतु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। इंशाल्लाह आज हम जो है वजू के तरीके को समझने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह वजू के तरीके समझने से पहले हम इंशाल्लाह फजाइल देखते हैं। हदीस पाक में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब मुसलमान बंदा वजू करता है तो अल्लाह ताला उसके तमाम सगीरा गुनाहों को माफ कर देते। और एक रिवायत में ये भी आता है, इस हदीस का मफहूम है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन मैं उम्मत को कैसे पहचानूंगा। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी तादाद रहने के बावजूद आप कैसे पहचानेंगे, यानी कितने लोग रहने के बावजूद आप कैसे पहचानेंगे। इस पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी जब उम्मत वजू करके आएगी, यानी कि जब वजू करेगी, उनके चमकते हुए चेहरे से मैं पहचान लूंगा। कहीं जगह पे जो है फजीलत बताए गए, यानी कि कहीं जगह पे रिवार्ड्स बताए गए वजू के, तो हम वजू का तरीका हमें अच्छी तरह से करना आना चाहिए। तो हम वजू का तरीका देखते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है ईमान वालों से कि जब तुम नमाज का इरादा करो तो अपने चेहरों और अपने दोनों हाथों को कोनियों समेट दो और अपने सरों का मसा करो, अपने दोनों पैर तखनों समेट दो। इससे क्या पता चलता है कि एक वजू में चार फराइज है, यानी कि करना ही करना है। अगर एक भी छूट गया तो हमारा वजू नहीं होगा। क्या है चार फराइज? चेहरा धोना, दोनों हाथों को कोनियों समेट धोना, सर का मसाह करना, दोनों पैर टखनों समेत धोना। अब यहाँ पे देखिए, एक धोना बताया गया, एक मसाह करना बताया गया, यानी कि यहाँ पे दोनों अलग बातें बताई गई। धोना अलग है और मसाह करना अलग है। तो यहाँ पे से क्या मालूम होता है कि धोना और मसाह अलग है। धोने का मतलब क्या है? आप किसी भी जगह, यानी कि पानी बहाना चाहिए, इसको धोना कहते हैं। पानी यानी कि अंदाजा देख लेना चाहिए कि दो बूंदी से ही पानी बहना चाहिए। हम नाप तो नहीं सकते पर अंदाजा लगा लेना चाहिए। और मसा करना मतलब तरीका पहुंचाना, गीलेपन का पहुंचाना। जैसे पानी जैसे पानी ले ले, उसे गिरा दे, अब आप ये फेरे तो मसा कहते हैं। उसी तरह से जो है सुन्नत के मुताबिक जो है वजू का तरीका ये है कि हमें जो है पहले जो है किबला रुख होना चाहिए पहले। सेकंड ये कि सबसे पहले जो है हमें सेकंड जो है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़े, फिर पाकी की नीयत कर ले। और चौथा ये कि दोनों हाथों को पहुंचो समेत धो ले, ये सुन्नत करीमा है। फिर सीधा हाथ से कुल्ली करे या मिसवाक कर ले। अगर मिसवाक ना हो तो शहादत की उंगली से मल ले। दोनों हाथों को पहुंचे समेत धो ले, ये सुन्नत करीमा है। फिर सीधे हाथ से कुल्ली करे, मिसवाक कर ले। अगर मिसवाक ना हो तो उंगली से अपने दांतों को मल ले और गरारा भी कर ले और गरारा भी कर ले। अगर रोजा हो तो गरारा ना करे। इसके बाद नाक में पानी चढ़ाएंगे। ऐसा चढ़ाना चाहिए कि नाक की नरम हड्डी तक हमें पहुंचाना है। और उसके बाद नाक की सफाई करना भी क्या है? सुन्नत है। और जब नाक में पानी चढ़ाएंगे तो इतना ना चढ़ाए कि दिमाग तक पहुंच जाए, नरम हड्डी तक हमें जो है चढ़ाना चाहिए। उल्टे हाथ की उंगली से हमें साफ सफाई करना चाहिए। नाक में कुछ भी है या ना हो तो हमें ये करना ही करना चाहिए। चेहरा धोए, एक मर्तबा अगर हम धोएंगे तो ये कामिल है। अगर हम एक भी छोड़ दिए तो क्या होगा? हमारा वजू नहीं होगा। हाथों का धोना, यानी हाथों को कोनियों समेत धोना है। फेरना नहीं है, धोना चाहिए, पूरा बहना चाहिए मुकम्मल। फिर पहले हमें सीधा हाथ धोना चाहिए, फिर उल्टा हाथ धोना चाहिए। अब जब सर का मसाह करना है, करते वक्त जो है हाथों में पानी ले ले, दोनों हाथों में जो है पानी ले ले, फिर उसे झटक ले। फिर तीन उंगलियों को गीला कर ले, पिलाकर ये बाल जहां से हमारी इब्तिदा होती है, यानी कि स्टार्ट जहां से होते हैं हमारे बाल, वहां से लेकर हमें जो है पीछे तक ले जाना चाहिए। एक ले जाना चाहिए। फिर शहादत की उंगली और अंगूठे और हथेली ये बिल्कुल टच ना हो। पीछे ले जाने के बाद उसे खोल दे, यानी कि शहादत की उंगली और जो है हमारा अंगूठा खोल दे। और इसमें
जो है इसके बाद अंगूठा और उंगली रह गई ना, तो उंगली से अंदर कानों का मसाज करें और अंगूठे से कान के बाहर का मसाज करेंगे। हाथ की पुष्ट से गर्दन का मसाज करेंगे, गले का मसाज करेंगे। गले का मसाज करना क्या है, यहाँ पे मकरू है, सिर्फ गुद्दी का मसाज करना है। फिर पैर धोए। पैर धोने से मुराद ये है कि जब हम पानी डालें, जब पैर धोने के टाइम, तो नीचे का जो गड़ा होता है वहां पे पानी नहीं जाता है, तो हम जो है हमारे उंगलियों से जो है, जब उंगलियों का खिलाल करते हैं जब पैर के, तो उससे जो है हमें गड़े तक भी पानी ले जाना चाहिए। तो ये पैर का धोना होगा। पहले सीधा धोए फिर उल्टा धोए। आखिरी में अल्लाह ताला से यही दुआ फरमाती हूँ कि अल्लाह ताला हमें कहने और बोले से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर।